दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं अपनी माँ और पिता के साथ दिल्ली में रहता था। माँ जो कि 40 साल की थी, जो देखने में आज भी एक भाभी जैसी दिखती है। जैसे नई नवेली शादीशुदा भाई हूँ, 30 से 32 साल की। माँ इतनी अच्छी लगती है कि उनकी उम्र कोई बता नहीं सकता कि 40 साल होगी। पिताजी के दोस्त घर आते थे तो माँ को गलत नजरों से देखते थे। मेरे भी दोस्त आते थे, माँ को बुरी नजर से देखते थे। मुझे बड़ा खराब लगता था, पर क्या करता, मैं कुछ कह भी नहीं सकता था पापा के दोस्त लोगों को। ये तो मेरे पापा को समझना चाहिए था। मेरी माँ मार्केट जाती थी, वहाँ भी सब माँ को देखते थे अजीब अजीब नजरों से। वैसे मेरी माँ हमेशा से घर का ध्यान रखने और परिवार की जरूरतों का ख्याल रखने में बहुत मेहनती थी। मैं अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रहा था और उनकी देखभाल करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब पिताजी काम से बाहर गए थे, तब माँ ने सोचा कि घर के काम निपटाने के बाद थोड़ी देर खुद के लिए समय निकालेंगी। उन्होंने स्नान करने का फैसला किया। बाथरूम में जाते हुए अचानक उन्हें फिसल गई और जोर से चिल्लाने की आवाज आई और वे जमीन पर गिर गईं। मैं जो उस समय अपने कमरे में था, तुरंत उनकी आवाज सुनकर दौड़कर बाथरूम की ओर गया। बाथरूम का दरवाजा खुला था और वहां माँ फर्श पर पड़ी हुई थी। मैंने देखा कि माँ कमर में चोट लग गई थी और वे दर्द में थी। मैंने तुरंत अपनी माँ को संभालने की कोशिश की। माँ चिल्ला रही थी दर्द से, ओह मर गई है ये दया। मैंने पूछा, आपको क्या हुआ माँ? माँ ने थोड़ा दर्द में कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं बस फिसल गई। मुझे लग रहा है कि मेरी कमर में चोट लग गई है। मैंने तुरंत अपनी माँ को उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मुझे खुद उठने दो। तो मैंने अपनी माँ को सहारा देते हुए आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। फिर मैंने पापा को कॉल किया और उन्हें बताया कि माँ गिर गई है। तो पापा ने कहा, उन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने कहा, इतनी ज्यादा चोट नहीं आई है। तो पापा ने कहा, तुम माँ का ध्यान रखो और उन्हें दवा लाके दो। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आने की। अगर आराम ना मिले तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा। फिर उन्हें किसी हॉस्पिटल में दिखा लेंगे। मैंने कहा, ठीक है पापा। मैंने तुरंत दवा की टोकरी में से बाम निकाला और उनकी कमर पर धीरे धीरे लगाने लगा। मैंने कहा, आपको आराम आराम करना चाहिए माँ। अब थोड़ी देर आराम करो जब तक मैं आपके लिए बाहर से दवा ले आता हूँ। मैंने बाहर मेडिकल स्टोर पे जाके माँ के लिए दवा ले आया। मेरे कमरे में लेटी हुई थी और आराम कर रही थी। मैंने कहा, माँ ये लो, ये दवा खा लो, थोड़ा आराम मिलेगा। और हाँ, ये बाम दिया है, मेडिकल वाले ने कहा है इसे लगा दो, जल्दी ठीक हो जाएगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, थोड़ी देर बाद इसे लगा देना, क्योंकि अभी तुमने एक बाम लगाया है तो दूसरा बाद में लगा देना थोड़ा समय बाद। माँ से मैंने कहा, आपको कुछ खाने का मन हो तो बता दो, मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ। तो माँ ने कहा, मेरा खाने का कुछ भी मन नहीं है। एक काम करो, मेरा चाय पीने का मन है, क्या तुम चाय बना दोगे? मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं आपके लिए चाय बना दूंगा, आप आराम करो। मैंने माँ के लिए चाय बनाई और मैं माँ के लिए उनके कमरे में चाय लेके पहुंच गया। और माँ लेटी हुई थी तो मैंने माँ को उठा के बिठा दिया और माँ को चाय पिलाई। माँ से पूछा, अब कैसा दर्द है माँ? तो माँ ने बोला, थोड़ा मीठा मीठा दर्द है, शायद जो बाम तुम लाए हो उससे ठीक हो जाएगा। तभी मैंने माँ से कहा, आप एक काम करो, लेट जाओ और मैं अब अच्छे से मालिश कर देता हूँ। तो मैंने माँ को लेटा दिया और थोड़ा सा कपड़ा ऊपर करके उनकी कमर पे मैंने मालिश किया। मैंने माँ से कहा, कैसा लग रहा है माँ? तो उन्होंने बोला, बेटा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही मालिश कर दो, मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। माँ को सच में अच्छा लग रहा था और मुझे भी अच्छा लग रहा था। पर कुछ देर ऐसा करते करते मेरे अंदर एक चिंगारी सी दौड़ गई। मुझे अजीब लगने लगा।
अजीब ख्याल और अलग सी नमी आने लगी। मैंने माँ की तरफ देखा, माँ आंखें बंद करके लेटी हुई थी। दोस्तों, कहानी बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आपको YouTube पे बिल्कुल भी खुल्लम खुल्ला कहानी सुनने को नहीं मिलेगी, जैसी आप सुनना चाहते हैं बिल्कुल ओपन वाली। अगर आप वैसी कहानी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सुनना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। उस पर आप मैसेज करके सिर्फ 100 रुपये में 5 कहानी माँ बेटे की खरीद सकते हैं, या बहन भाई की भी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अपने नाम की खुद की जैसी चाहे वैसी कहानी आप 1000 रुपये में बनवा सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिए और मैसेज करिए कि कहानी खरीदनी है, और अगर बनवानी है तो मैसेज करिए बनवानी है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहानी आपको 100 रुपये की 5 मिल जाएगी। तो दोस्तों, इंतज़ार रहेगा आपके मैसेज का। कहानी खरीदिए और मज़े लीजिए।